हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों बीएससी पार्ट थर्ड, फिजिक्स पेपर थर्ड है, उसका अध्याय फर्स्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी अपने सभी अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि 1 नंबर 1.5 नंबर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाल किसे कहते हैं और सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जाल किसे कहते हैं? तो विद्युत स्रोत तथा यानी जहाँ से विद्युत प्राप्त होती है, यानी करंट जो है वो प्राप्त होता है। तो विद्युत स्रोत बिजली जो जहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? विद्युत स्रोत। तो विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयवों विद्युत चालक अवयवों से मतलब है दोस्तों, यानी जो विद्युत जिसमें से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, ऐसे अवयव। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र हो गया, संधारित्र के बाद में डायोड भी, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर आदि। ये क्या है दोस्तों? विद्युत चालक अवयव है। ठीक है, तो आदि के संयोजन से बने तथा एक दूसरे से संबद्ध परिपथों के समूह को क्या कहते हैं? वे अपने को जाल कहते हैं। तो ये होगी आपकी जाल की डेफिनेशन। इसके पश्चात दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है निष्क्रिय जाल। निष्क्रिय जाल कौन सा होगा दोस्तों? यदि किसी जाल में यदि अपने पास क्या कोई जाल बनाया हुआ, उसमें क्या ना हो, ऊर्जा स्रोत न हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? निष्क्रिय जाल। अगर उसमें ऊर्जा स्रोत हो तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सक्रिय जाल बोलेंगे। तो यदि किसी जाल में ऊर्जा स्रोत न हो तो वह जाल क्या कहलाता है? निष्क्रिय जाल कहलाता है। इसके पश्चात सक्रिय जाल। सक्रिय जाल में क्या हो जाए? जिसमें क्या होगी? ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, यानी ऊर्जा स्रोत युक्त जाल सक्रिय जाल कहलाता है। ये हो गई दोस्तों आपकी जाल से संबंधित डेफिनेशन, निष्क्रिय जाल और जाल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाल किसे कहते हैं? विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयवों जैसे प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन से बने तथा एक दूसरे से संबंध परिपथों के समूह को क्या कहते हैं? भी जाल कहते हैं। तो निष्क्रिय जाल में ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं होता है,
और सक्रिय जाल में क्या होता है, ऊर्जा स्रोत उपस्थित होता है। इसके पश्चात दोस्तों मैं आपको जाल से संबंधित जो परिपथ होता है या टर्मिनल जाल बोलते हैं उसको, तो वो किस प्रकार से अपने उनका जो डायग्राम है वो बनाते हैं दोस्तों, और किस प्रकार इनकी डेफिनेशन दी जाती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस प्रकार का डायग्राम मिलता है जिसमें क्या है भाई, यदि क्या हुई किसी जाल में दो सुस्पष्ट टर्मिनलों के युग्म हो, क्या हुई यानी एक तो दो सुस्पष्ट टर्मिनलों के युग्म हो, यानी दो अंदर आ रहे हैं और दो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, चतुर टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। यानी यदि किसी जाल में दो सुस्पष्ट टर्मिनलों के युग्म हो, यानी एक युग्म ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, दो निवेशी हो गए, यानी दो अंदर की ओर आ रहे हैं, दो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इसको लिख भी सकते हैं, अर्थात दो निवेशी व दो निर्गम टर्मिनल हो तो वह जाल कौन सा जाल कहलाता है भाई, चतुर टर्मिनल, यानी इसके चार टर्मिनल हो गए, एक दो तीन चार, तो इसके चार टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे, चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर क्या हो, अगर क्या हो, दोनों में क्या हो, एक उभयनिष्ठ समान टर्मिनल में क्या हो दोस्तों, एक उभयनिष्ठ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिटर्मिनल जाल बोलेंगे। यानी इसको इसकी डेफिनेशन के रूप में इसको लिखेंगे इस प्रकार कि यदि निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल क्या वो भी कॉमन हो या उभय निष्ठ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिटर्मिनल जाल कहते हैं। इसके पश्चात दोस्तों 3 नंबर पर हमारे पास है इस प्रकार का जो डायग्राम बनता है। इसमें क्या होता है, दो निवेशी होते हैं, निर्गम, ये इनका दोनों का क्या होता है भी, अटैचमेंट होता है। तो वह जाल जिसमें केवल दो सुस्पष्ट
टर्मिनल ही होते हैं तो वह द्विटर्मिनल जाल कहलाता है। ये हो गई दोस्तों जाल की डेफिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जाल की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर। तो उसमें आपको जाल और निष्क्रिय जाल और सक्रिय जाल के बारे में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार 1.5 नंबर के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि द्विटर्मिनल, त्रिटर्मिनल और चतुर्थ टर्मिनल को परिभाषित कीजिए। इसके पश्चात आपसे स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्रोत दोस्तों इसमें कितने प्रकार के होंगे? आपको 2 प्रकार के। विद्युत परिपथ में क्या होगा दोस्तों? विद्युत परिपथ में 2 प्रकार के शक्ति स्रोत प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला इसमें कौन सा है दोस्तों? पहला है वोल्टता स्रोत, और दूसरा आपके पास है धारा स्रोत। इसमें दोस्तों 1 नंबर अपने लेते हैं वोल्टता स्रोत। वोल्टता स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों? कि यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक लोड, या फिर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिबाधा उपस्थित न हो तथा उसके साथ जुड़े बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान क्या हो दोस्तों? का मान क्या हो? स्थिर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसे आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। और अगर क्या हो दोस्तों, वोल्टता स्रोत किसी भी मान के लिए वोल्टता का मान क्या हो? स्थिर हो, तो उसको क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। अगर स्थिर नहीं रहती है तो उसको क्या करेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? वास्तविक वोल्टता स्रोत बोलेंगे। तो वोल्टता स्थिर नहीं रहती है, तो इस प्रकार
के वोल्टता स्रोत को वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। दोस्तों आदर्श वोल्टता स्रोत ये सिर्फ कल्पना के लिए माना जाता है दोस्तों, ठीक है। वास्तविक वोल्टता स्रोत ही, रियल में क्या होता है दोस्तों, वास्तविक वोल्टता स्रोत ही होता है। आदर्श वोल्टता स्रोत हमें नहीं पाया जाता, इसको तो सिर्फ हम मानते हैं कि यह आदर्श वोल्टता स्रोत है। तो आपके जो वोल्टता स्रोत की डेफिनेशन है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार अपने धारा स्रोत के डेफिनेशन को जानेंगे। तो धारा स्रोत जो होता है दोस्तों, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो वह धारा स्रोत जिसमें क्या हो दोस्तों, वह धारा स्रोत जिसमें अनंत प्रतिरोध अपने क्या कर लेते हैं भी जुड़े हुए मान लेते हैं। तो वह धारा स्रोत जिसमें अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ माना जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। तो मैंने आपको वोल्टता स्रोत के लिए भी बताया था। उसी प्रकार क्या है दोस्तों, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है कि आप सोच सकते हो कि अपने प्रतिरोध है वो अनंत प्रतिरोध नहीं लगा सकते। तो उसी प्रकार ये जो आदर्श धारा स्रोत है ये एक काल्पनिक सिस्टम माना गया है हमारा, ठीक है। तो वह धारा स्रोत जिसमें अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ माना जाता है, उसे क्या आप लगा सकते हो उस अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में? तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो इसीलिए इसको सिर्फ काल्पनिक माना गया है। तो इसके पश्चात कौन सा, अगर क्या हो दोस्तों, धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध क्या हुई जुड़ा ना होकर उसको अपने क्या कर देते हैं, एक सीमित मात्रा उसकी कर देते हैं प्रतिरोध की, तो उसको क्या कहते हैं भी, वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि यदि धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध, हमने यहाँ पर अनंत लिया था, तो यहाँ पर क्या भी लगा हुआ प्रतिरोध अनंत न होकर क्या हो भी परिमित हो, तो ऐसे धारा स्रोत को क्या कहते हैं भी, वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं।
ये होगी दोस्तों धारा स्रोत और वोल्टता स्रोत की डेफिनेशन कंप्लीट। इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं 1.5 नंबर के अंदर। ओके दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक वीडियो देखने के लिए।